गाइस हम लोग ने पढ़ रखा था सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अर्धसंयोजक। आदित्य जो लड़के कमेंट किए हैं आपने कहा था कि सर हिंदी में बताइए, तो पहले मैं हिंदी में ही व्याख्या कर देता हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश लिखता हूँ। आज फिर इसी बात को मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ कि पहले मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ, उसको उसी लैंग्वेज को मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। तो देखिएगा कि सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट या इसको हिंदी में कहते हैं अर्धसंयोजक। तो इसमें बताए थे, क्या बताया था, मैंने बताया था कि इसमें एनिमल ऑयल था। तो इसको रिकॉल के हिसाब से आपको बताया था इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या रहता है। तो इट लिखाए थे, इट इट इंक्लूड्स, मतलब इसमें रहता है, इसमें मिला रहता है। इट इंक्लूड्स ये लिखाए थे, देखिएगा पिछले लेक्चर में एनिमल ऑयल, ये ऑयल है एनिमल ऑयल। उसके बाद बोले थे पेट्रोलियम ऑयल। उसका लिखा थे सिंथेटिक लुब्रिकेंट। मतलब अर्धसंयोजक में क्या क्या रहता है, एनिमल ऑयल रहता है, उसके बाद पेट्रोलियम ऑयल रहता है, और सिंथेटिक लुब्रिकेंट मिलके, मतलब एक दो तीन चीज़ मिलकर जो है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट बनाया जाता है। इसी के बारे में मैंने आगे कहा था कि इसमें आप लोगों को पढ़ना है सोडा बेस। इसमें मैंने कहा था कि आप लोगों को पढ़ना है सोडा बेस लुब्रिकेंट। तो सोडा बेस लुब्रिकेंट पढ़ना है, यही बताया था मैंने। तो देखिए स्पष्ट, हिंदी में भी स्पष्ट है कि सोडा बेस्ड आधार लुब्रिकेंट, जिसका आधार क्या हो, जिस संयोजक का आधार क्या हो, जिसका आधार क्या हो सोडा हो, उसके बारे में पढ़ना है। तो उसके बाद ये पढ़ रखा मैंने, इनके बाद इसके बारे में पढ़ना है। तो सोडा बेस्ड लुब्रिकेंट क्या होगा, इसमें सुन लीजिए कि इसमें क्या क्या है। ये जो है सोडा बेस्ड लुब्रिकेंट को क्या करते हैं, जब इस लुब्रिकेंट का क्या करते हैं थिंकिंग एजेंट मिला करके, मतलब थिंकिंग एजेंट मतलब मोटापन, जैसे कि पानी है, मानते हैं लिक्विड है, लिक्विड का थिकनेस कितना होता है, और मानते कहीं ऑयल है, ऑयल का थिकनेस मतलब पतलापन। ये थिकनेस मतलब कहने का मतलब क्या है, पतलापन, मतलब पतलापन है ना, या मोटापन। तो थिकनेस मतलब पतलापन। इसमें अगर देखें तो पानी का कितनी पतलीपन होती है, जैसे ऑयल का कितना पतलापन होता है। मान लेते हैं जैसे कि मान लेते हैं सर ये आपका कोई ड्रिंकिंग वाटर है, मतलब जैसे मान लेते हैं किसी चीज़ का जूस ही है, मतलब जूस है, जैसे मानते हैं जूस है, जूस का थिकनेस। तो अब देखिए लिक्विड का अलग होगा, ऑयल का अलग होगा, जूस का अलग होगा। मान लेते हैं सूप है, सूप समझते हैं, सूप सब्जी का जो रस का बना होता है सूप, उसका थिकनेस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये लुब्रिकेंट यही कहता है कि इसका थिकनेस की बात करता है, किसे कहता है, थिकनेस के बारे में बात करता है। तो सोडा बेस्ड जो लुब्रिकेंट होता है, क्या होता है कि सोडा बेस्ड लुब्रिकेंट, तो सोडा बेस्ड लुब्रिकेंट किसे कहेंगे, अब इसको लिखिए, यहाँ क्लियर कर रहे हैं, सोडा बेस्ड लुब्रिकेंट। अब हिंदी, ये सर इसका हिंदी क्या होता है, बताए कि सोडा आधारित, मतलब क्या, सोडा इसका आधार, जिस लुब्रिकेंट का आधार क्या हो, सोडा हो। तो इसमें क्या रहेगा, देखिए इसमें लिखा है इन दिस केस, क्या होगा, इसमें सोडियम होगा, सोडियम वाला साबुन, सोडियम वाला साबुन यूज किया जाता है, आर यूज एज ए, वही पतलापन या थिंकिंग
थिकिंग एजेंट, थिकिंग एजेंट्स इन मिनरल, और पेट्रोलियम ऑयल दे आर slightly in water they can be used up 175 डिग्री सेल्सियस। अब समझिए क्या है, हिंदी क्या क्या कहता है इसमें कि सोडा आधारित स्नेहक। तो इसमें कहता है इन दिस की इसी मतलब इसमें कह रहा है कि सोडा आधारित लुब्रिकेंट में क्या होता है, इसका क्या यूज होता है कि थिकिंग के लिए, मतलब गहरापन समझिए या मोटापन से मतलब चिपचिपापन समझिए आप यहाँ। तो उसमें क्या करता है कि मतलब किसी में इन दिस केस, आप यहाँ इन दिस केस हटा के भी दूसरा यूज कर सकते हैं, या इन दिस रीजन, आप यहाँ भी इन दिस रीजन या इन दिस केस भी सकते हैं। तो इसमें क्या है, सोडियम सोप आर यूज, सोडियम सोप यूज किया जाता है, यूज एज ए थिकिंग, है ना, लिखा हुआ है IC किया जाए थिकिंग एजेंट। मतलब इस लुब्रिकेंट में सोडा बेस्ड इसको सोडा साबुन मतलब सोडियम सोडियम सोप जो है, सोडियम सोप मतलब साबुन, सोडियम साबुन को पतलापन के लिए उसका यूज किया जाता है, या चिपचिपापन समझिए, चिपचिपापन का यूज किया जाता है इन किसमें एजेंट इन मिनरल खनिज के रूप में, और पेट्रोलियम ऑयल के रूप में। ये कह रहा है दे आर सर्टली इन वाटर, ये क्या होते हैं, द्रव में क्या होते हैं, इससे नहीं होता है कि द्रव में तैरने लगता है, ये स्लाइड करने लगता है। दे कैन बी यूज अप 175 डिग्री सेल्सियस, इसको कितने बनाया जाता है, 175 डिग्री सेल्सियस पे इसको बनाया जाता है। तो सोडा बेस्ड कितने क्या क्या चीज़ होता है इसमें कि सोडा, इसमें मुख्य क्या चीज़ है, सोडियम सॉल्ट चिपचिपापन एजेंट के रूप में कार्य करता है, और मिनरल वाटर में मिनरल रहता है, पेट्रोलियम ऑयल रहता है, और ये पानी पे क्या होता है, आराम से जो क्या करता है स्मूथ कर जाता है। दे कैन बी मेड अप 175 डिग्री सेल्सियस, इसको कितने बनाया जाता है, 175 डिग्री सेल्सियस पे इसको बनाया जाता है। बस इसी को कहते हैं सोडा बेस्ड लुब्रिकेंट कहते हैं। अब अगला देखिए दूसरा लेक्चर। अब देखिए लिथियम बेस्ड लुब्रिकेंट। लिथियम जैसे कि ये लिथियम जो एलिमेंट होता है, लिथियम वही लिथियम है, लिथियम बेस्ड लुब्रिकेंट मतलब लिथियम आधार वाला स्नेहक, या इसका आधार क्या हो, लिथियम आधार हो, वो ऐसे लुब्रिकेंट के बारे में बता रहा है। तो लिथियम बेस्ड लुब्रिकेंट क्या है, तो इसमें इस लुब्रिकेंट के क्या होगा, लिथियम मुख्य आधार होगा। इसमें क्या होगा, मुख्य रूप से हेडिंग ही स्पष्ट है, लिथियम बेस्ड लुब्रिकेंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें लिथियम होगा, तो लिथियम का इमल्सिफाई मतलब चिपचिपापन का काम कौन करेगा, लिथियम करेगा। उसी बात को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। इन दिस केस, देखिए इन दिस केस हम बार बार क्यों लिख रहे हैं कि आपको इससे पहले इन दिस केस लिखा है ताकि आपको याद करने में अच्छा हो। इन दिस केस आपको एक ही चीज़ दिखा रहे हैं कि आपको वही लिख के सिर्फ बाकी इधर चेंज कर देना है। इन दिस केस लिथियम salts are emulsifying
with petroleum oil. अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन दिस केस, इसमें कौन सा लिथियम, जो जिस संरचना का आधार क्या हो, लिथियम आधार हो, तो इन दिस केस लिथियम सॉफ्ट्स आर इमल्सिफाइंग विथ पेट्रोलियम है, मतलब पाश्चीकरण किसके साथ, लिथियम सॉफ्ट के साथ क्या जाता है, विथ साथ में पेट्रोलियम ऑयल। बस यही बात लिखा हुआ, कुछ नहीं है। उसके बाद दे आर वाटर resistance and used up 15 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्या कह रहा है कि लिथियम की जो लिथियम बेस्ड संयोजक जो होता है कि उसका लिथियम, इन दिस केस लिथियम सॉफ्ट्स आर इमल्सिफाइंग विथ पेट्रोलियम। इमल्सिफाइंग मतलब पाश्चीकरण के साथ पेट्रोलियम के साथ किया जाता है। इसका दे आर वाटर रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस का दे आर वाटर रेसिस्टेंस एंड यूज्ड अप 15 डिग्री सेल्सियस। इसको जो यूज किया जाता है कि 15 डिग्री सेल्सियस पे इसको यूज किया जाता है। तो पहला पर हम लोग सोडा बेस, दूसरा पर लिथियम बेस्ड, अब पढ़ते हैं हम लोग कैल्शियम बेस्ड पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम बेस्ड। देखिए क्या है कैल्शियम बेस्ड लुब्रिकेंट, लिखा हुआ कैल्शियम मतलब कैल्शियम, वही कैल्शियम जो एलिमेंट होता है उनके बारे में कह रहा है। जिसका आधार क्या हो, कैल्शियम, जिस संयोजक का आधार क्या हो, कैल्शियम हो, उसके बारे में कह रहा है। जिस लुब्रिकेंट का मतलब जिस संयोजक का आधार क्या हो, कैल्शियम हो, उनके बारे में हमको बताना है या उसके बारे में बात करना है। इसमें क्या होगा का हेडिंग ही लिखा, इसी सुने होंगे हर क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर क्वेश्चन में छुपा रहता है, उसी तरह से हेडिंग में ही छुपा हुआ है। इसका देखिए कैल्शियम बेस्ड लुब्रिकेंट, इसका मतलब क्या कह रहा है, जिसका जिस तरह का बेस क्या हो, जिसका आधार क्या हो, कैल्शियम हो, लिखा हुआ है। उसी बात को डिटेल करना है कि इसमें क्या होगा, इन दिस केस क्या होगा, पहले वाले लेक्चर की तरह इन दिस केस में क्या होगा, जिसका आधार क्या हो जाएगा, जिसका आधार क्या होगा, कैल्शियम हो जाएगा। बस इसी बात को लिख देना है। इन दिस केस calcium soaps are emulsifying with पेट्रोलियम ऑयल। दिखाओ इसी बात को, इन दिस केस कैल्शियम सॉप्स आर इमल्सिफाइंग विथ पेट्रोलियम ऑयल, मतलब इसका जो पाश्चीकरण किया जाता है, कैल्शियम इसका जो कैल्शियम सॉप का जो है इमल्सिफाइंग तो पाश्चीकरण किया जाता है, किसके साथ, पेट्रोलियम ऑयल के साथ किया जाता है। सेम हो गया। अब आगे इसका विशेष देख लीजिए, दे ऑल्सो वाटर रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, टी एन है, ये एन है, रेसिस्टेंस एंड यूज को किसके तरह कितना यूज करते हैं, यूज टू 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है।
इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बनता है हाई टेम्परेचर पे बनता है, ठीक है। जितना भी लिख के आप छोड़ सकते हैं। तो समझ में आया? यहीं तक छोड़िएगा, शॉर्ट जितना कीजिएगा उतना अच्छा का याद करना है पहले हमको। तो कैल्शियम बेस्ड लुब्रिकेंट क्या है कि इन दिस केस में सॉफ्ट कैल्शियम होता है और इसका एमल्सिफाइंग जो होता है पेट्रोलियम के साथ किया जाता है। इसका दिया रेसिस्टेंस, ये भी रेसिस्टेंस वाटर की तरह कार्य करता है। द यूज ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, इसको कितने यूज करते हैं? 80 डिग्री सेल्सियस पे यूज किया जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट। तो हम लोग समझते हैं अगला लेक्चर।